हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको दो कहानी पढ़ाएंगे, जिसमें पहली होगी आपकी बहादुर और दूसरी होगी आपकी पंचलाइट, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये दो ही कहानी पढ़ लेते, जिन्होंने आपके पास टाइम बहुत कम बचा, अगर आप ये दो कहानियों को पढ़ लेते 100% गारंटी के साथ कहते इन्हीं कहानियों में से आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर बनेंगे। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी टाइप की हमने कई वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, तो जाके आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने काफ़ी वीडियो हिंदी की डाल दी है, तो क्लास 12 के बच्चों को इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी बहादुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। एक इसमें क्या होता है, एक नौकर होता है जिसका नाम क्या होता है, बहादुर होता है। और मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरों के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। इसमें एक परिवार होता है जो नौकर के साथ बहुत अत्यधिक कटु व्यवहार करता है, तो ये उसकी कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए आत्मकथात्मक रूप में रचना की। इसमें लेखक है वो खुद ही को कहानी का पात्र बना के कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना करते हैं। उसके बाद आपको इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज कर देना, ठीक है। अपनों से संपन्न रिश्तेदार के घरों में नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला भी स्वयं के घर एक क्या रखना चाहती थी, नौकर रखना चाहती थी। वह लेखक की जो पत्नी थी वो अपने से मतलब अपने से उसके जो रिश्तेदार है उनके घर पे भी नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा थी, तो वो भी चाहती थी कि मेरे घर पे भी एक नौकर हो। ठीक है, तो बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का था, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में क्या रख लिया जाता है, नौकर रख लिया जाता है। निर्मला उसके परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। निर्मला के घर पे पहले जो नौकर बहादुर था उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, उसकी सारी मतलब बातें मानते थे। उसके बाद व्यवहार करते, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगे, धीरे धीरे उससे कठोरता बरतने लगे। वह सारा घर का कार्य करता था, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया। बहादुर पर निर्मला के घर वालों ने झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया और पीटा भी जाता था, ठीक है। अंततः बहादुर जो था घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे, क्योंकि वह सारे घर का काम करता था, तो इसके कारण वह सारे ही आराम के क्या हो चुके थे, आदी हो चुके थे। फिर उसके बाद बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते थे। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते। अब जब बहादुर चला गया तब उसके परिवार वाले सोच रहे हैं कि अब हम बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है। उसके बाद परंतु अब पछताए हुए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको आपको या डबल कॉमा में या तो दिखाना, या तो आप इसको ब्लैक पेन से हेडलाइन की तरह हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस लाइन को या तो ब्लैक पेन से लिखिए या तो आप इसे डबल कॉमा में दिखा सकते हैं, क्योंकि ये मेन इसमें आपको जो जैसे लाइन ये मेन है थोड़ी, क्यों परंतु अब पछताए हुए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये लाइन थोड़ी अट्रैक्टिव है, तो आप इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें क्या है, प्रिय है। तो बहादुर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। आप आराम से अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए वीडियो को, नहीं समझ में आ रही तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए वीडियो को, और आराम से अगर सुनेंगे तो आप आराम से बनाकर लिख देंगे। इसे रटना नहीं, इसे आपको समझना, और आप समझ के आराम से कहानी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी बहादुर की कहानी। अगर आप बहादुर की कहानी लिखना चाहें, बहादुर की लिख लीजिए, और 100% गारंटेड है बहादुर की भी कहानी आएगी और आपकी पंच लाइट भी आएगी और लाठी भी आएगी। तो ये तीनों चारों आपकी जो तीन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपकी बहादुर है, दूसरी आपकी पंच लाइट है। तो हम आपसे कहते हैं कि आप ये दो ही कहानी अगर पढ़ रहे हैं तो ये दो ही पढ़िए, इन दो में से आपको कोई ना कोई एक एग्जाम में मिल जाएगी, ठीक है। तो बहादुर की होगी। अब पढ़ते हैं हम लोग पंच लाइट, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। तो पंच लाइट के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, ये बहुविकल्पीय का प्रश्न है। बहादुर के भी
कहानी ऐसे पूछा जाता है कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो आपको अमरकांत जी बता देना। अगर पंचलाइट का पूछे तो पंचलाइट के लेखक कौन है, या तो रेणु जी या फणीश्वरनाथ रेणु लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। अब पंचलाइट में जो काहे की कहानी, बिहार की कहानी, और एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। अब इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें तो एक गोधन होता है और गुलरी होती है, और 2-3 इसमें मुख्य पात्र है। ठीक है, तो सबसे मुख्य है इसमें गोधन, उसके बाद है गुलरी, और एक है मुनरी। ठीक है, गुलरी इनकी, मुनरी की माँ है गुलरी काकी। ठीक है, तो सब महात्यो टोली में अशिक्षित लोग, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। महात्यो टोली के अशिक्षित लोग थे, उन्होंने क्या खरीदा, एक रामनवमी मेला से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे क्या कहते थे, पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग किस सम्मान की चीज समझते हैं। जैसे हम लोग क्या कोई बड़ी बड़ी चीज आते हैं तो हम लोग उसकी मतलब उसका सम्मान करते, जैसे हम लोग के घर पे कार वगैरह कोई नई ली तो उसकी हम लोग सम्मान की, उसे सम्मान की चीज समझते थे, ऐसे ये लोग क्या समझते थे, सम्मान की चीज, पंचलाइट को सम्मान की चीज समझते थे, ये सीधे साधे लोग। उसके बाद पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो गए पंचलाइट को देखने के लिए। जैसे हम लोग कोई चीज खरीदते, वो बड़ी चीज खरीदते तो उसे देखने के लिए आते, इनके घर, इनके जो गांव में पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देते कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, तो पूजा पाठ का प्रबंध करते हैं। वह सभी उत्साहित थे, परंतु समस्या उठती है। अब क्या होगा, अब समस्या ये उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। ये सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। अब पंचलाइट को जलाएगा कौन, तो अब आएगा गोधन, अब होगी गोधन की एंट्री, क्योंकि जो पंचलाइट है वो सिर्फ और सिर्फ गोधन को ही जलाने आती थी। तो यहाँ से अब स्टार्ट होगी गोधन की एंट्री। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की मुनरी नाम से प्रेम करता था। मुनरी मत कौन है, गुलरी काकी की पुत्री है। ठीक है, तो वह गांव की एक मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था। मुनरी की माँ पंचो से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते निकलता था। ठीक है, तो इस कारण पंचो ने उसे जाति से निकाल कर पंचो ने उसे जाति से निकाल रखा था। मुनरी को पता है कि गोधन को पंचलाइट जला सकता है, मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, तो वह चतुराई से पंचो तक यह बात पहुंचा देती है कि पंच पहुंचा देती है। तभी पंच ने क्या किया, पंच ने गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, और वह पंचलाइट को जला देता है। जो गोधन था वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। इसी टाइप से आप जो बहादुर कहानी में लिखा था, परंतु अब पछताए हुए क्या, जब चिड़िया चुग गई है, तो इसी टाइप से आपको हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, इसी टाइप से आपको यहाँ पे भी लिखना होगा ये जो लाइन है। परंतु अब पछताए हुए क्या, तो इसको भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना होगा। ठीक है, तो क्या करा, जो पंच थे वो गोधन से अति उत्साहित होकर उससे कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन और उत्सव मनाते थे। पंचलाइट की रोशनी में क्या करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, भजन और कीर्तन करते थे तथा उत्सव मनाते थे। कहानी का कथानक सजीव है कि सीधे साधे अनपढ़ लोगों को संवेदनाओं को वाणी देने में जो रेणु जी थे, वो क्या होता है, समर्थ रहे। इस कहानी में आंचलिक जीवन का सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। तो ये थी आपकी 2 बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो बिहार के सीधे साधे लोग थे वह क्या करते थे, सीधे साधे अनपढ़ लोगों को संवेदनाओं को वाणी दी थी। सीधे साधे लोगों को फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस कहानी के माध्यम क्या दी थी, वाणी दी थी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, एक ये और एक आपकी बहादुर, ये दोनों ही बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी है। इन दोनों को ही आप याद कर लीजिए। इनका कहानी का सारांश बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, पंचलाइट और बहादुर की कहानी का सारांश। तो इसलिए आप इन दोनों को भी अगर पढ़ लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं आपके 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट हो जाएंगे। और इसको आपको 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप
वीडियो के माध्यम से ही समझ जाएंगे और आप अपनी भाषा में बोर्ड एग्जाम में लिख के आना। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो, आपके पास मॉडल पेपर भी होगा तो आप ये इस कहानी को वहीं से पढ़ लीजिए और अपने आप पढ़ के और अपनी भाषा में बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। तो ये थी आपकी बोर्ड, दोनों महत्वपूर्ण कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी टाइप से हमने आपको 5 महत्वपूर्ण निबंध भी करवा दिए और किस टाइप से लिखा जाएगा, कैसे लिखने, जिससे हमें पूरे नंबर मिले। तो सारी हमने आज वो शाम को वीडियो डाल दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसमें हमने पूरी सटीक जानकारी दी है कि निबंध कैसे लिखें जिससे आपको पूरे 9 नंबर मिले। और हिंदी व्याकरण के भी महत्वपूर्ण टॉपिक हमने करवा दी, उसकी भी वीडियो हमने डाल दी। पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी, उसमें सारी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आज वाली वीडियो भी मिल जाएंगे उसमें सारी। तो आप अगर वो प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो उसमें आपको सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद। और ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए। मिशन 95+ कौन कौन स्कोर करने वाला है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।